बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। मुसलमान के हर अमल का उसकी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। न सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी बल्कि उसके इर्द गिर्द के लोगों पर भी, उसके इर्द गिर्द के माहौल पर भी इंसान के कामों का असर पड़ता है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि वो हर कदम फूंक फूंक कर रखे और अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करे उसमें अल्लाह ताला की रज़ा को शामिल हाल रखे। अगर अल्लाह को नाराज़ करने वाले आमाल किए जाएंगे तो अल्लाह की जानिब से उस इंसान के लिए जो फैसले आएंगे वो उसकी ज़िंदगी में परेशानी वाले होंगे। रमज़ान का महीना चूंकि शुरू हो चुका है और ये महीना बड़ी शान वाला और बरकतों और रहमतों वाला महीना है, इसीलिए ज़रूरी है कि इस महीने में कुछ कामों को बिल्कुल भी ना किया जाए। ख़ास तौर पर सहरी और अफ्तारी के वक्त ये काम नहीं करने चाहिए और इनमें से अक्सर काम ख़वातीन से मुताल्लिक हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी ख़वातीन को इन कामों से रोका जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई में बरकत हो, जो आप अपना खून पैसा एक एक करके कमाते हैं, और घर से बेबरकती और परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो आपने अपने घरों में औरतों को इन कामों से रोकना होगा। ये काम कौन कौन से हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे भाइयों, जिन कामों से आपने अपने घर की ख़वातीन को रोकना है वो काम मैं आपको बताने लगा हूँ, लिहाजा वीडियो को गौर से देखिए और सुनिएगा, ताकि जिन कामों को नहीं करना उनसे इज्तिनाब किया जा सके और जो काम करने के हैं उन्हें लाजमन किया जाए। याद रहे कि ख़वातीन का नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि सहारी और अफ्तारी बनाते वक्त अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह ढांप लिया करें। इसी तरह से नंगे सर बर्तन धोना और नंगे सर कपड़े धोना भी घर में बेबरकती का सबब बनता है। औरत को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखे, क्योंकि औरत के लिए हुक्म है कि उसका बाल भी किसी गैर महरम को नजर नहीं आना चाहिए। इसी तरह से फजर की नमाज के बाद सो जाना भी घर में बेबरकती लाता है और रमज़ान में अक्सर ख़वातीन अजान के साथ ही नमाज अदा करके सो जाती हैं। याद रहे कि ये वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का वक्त होता है और उसी वक्त में इंसान का रिस्क तकसीम किया जाता है। लेकिन जब इंसान उस वक्त गफलत की नींद में सोया रहता है तो उस वक्त का सोना उसके लिए गुर्बत के आने का सबब बनता है। और मर्दों को भी चाहिए कि रमज़ान में उस वक्त सोने से इज्तिनाब करें। टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं। याद रहे कि टूटे हुए बर्तन में खाना या पीना भी घर में गुर्बत के आने का सबब बनता है। इसीलिए चाहिए कि जो बर्तन टूट जाएं या जिनमें दरार पड़ जाएं तो उन बर्तनों को साइड पर कर दिया जाए और रमज़ान में तो ये बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। टूटे हुए कंघे से बाल संवारना यानी टूटे हुए कंघे को इस्तेमाल करना, ये भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। नाखून को दांतों के साथ काटना, ये भी एक बुरी आदत है और इस बारे में ये भी कहा गया है कि ऐसा करने से घर में गुर्बत और बेबरकती आती है। याद रहे कि बैतुल खला में बगैर किसी ज़रूरत के बातें करना, ये काम भी ऐसा है जो घर में गुर्बत आने का सबब बन सकता है। याद रहे कि बैतुल खला में बात करने की सख्त ममानियत आई। बहुत शदीद ज़रूरत हो तो बात कर ले, वरना इस काम से इज्तिनाब करे। मेहमान के आने पर नाराज़गी का इजहार करना भी घर में बेबरकती का सबब है। मतलब ये कि घर में मेहमान के आने पर खुश ना होना, बल्कि ये सोचना कि ये क्यों आ गया है और मुंह बनाना, ये बात भी अल्लाह को पसंद नहीं। बल्कि मेहमान को तो अल्लाह की रहमत कहा गया है। इसलिए जो कोई मेहमान की आमद पर नाराज़ होता है उसके घर में भी गुर्बत आती है। याद रहे कि मेहमान के बारे में कहा जाता है कि मेहमान अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है। इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए कि मेहमान की आमद पर आपके रिस्क पर फर्क पड़ेगा। इसी तरह औरतों को चाहिए कि शाम के वक्त झाड़ू ना लगाएं और ना ही सफाई करें, क्योंकि शाम के वक्त झाड़ू लगाने से घर में बेबरकती आती है। और रमज़ान के महीने में तो ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बाज़ औरतें कपड़े वगैरह से सफाई कर लेती हैं, ये भी नहीं करनी चाहिए। एक और काम जो औरतें करती हैं वो ये है कि घर में कूड़ा करकट को इकट्ठा करके छोड़ना। यानी जब भी झाड़ू लगाया तो कूड़ा करकट एक कोने में जमा करके छोड़ दिया और उसको सही जगह पर ठिकाने ना लगाना,
یہ کام بھی گھر میں بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر مکڑی کے جالوں کو صاف نہ کرنا بھی بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ مکڑی کے جالے گھروں میں ویرانی کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کو یوں چھوڑنا غربت کے آنے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے گھروں میں مکڑی کے جالے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ایک اور کام یہ کہ رات کو پینے کے پانی کو کھلا چھوڑنا، یعنی رات کو پینے کے پانی کو بغیر ڈھانپے سو جانا۔ یاد رہے کہ رات کو کھانے پینے کے برتن کو ڈھانپنے کی احادیث میں بڑی تاکید ہے، اور ایسا نہ کرنا بھی گھر میں غربت کا سبب بتایا جاتا ہے۔ پیارے بھائی، ان تمام کاموں سے خواتین کو منع کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ کام کرتی ہیں تو ان کو ان کاموں سے رک جانا چاہیے، تاکہ آپ کے گھر میں برکتیں آئیں اور گھر سے بے برکتی اور پریشانی ختم ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے اور دنیا کے کام کاج کو محدود کر دے، لیکن افسوس کہ ہم رمضان میں اپنے لیے کام اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح کے چند مزید کام بھی ہیں جو گھر کے اندر بے برکتی کا اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ الٹا لیٹنے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ یاد رہے کہ الٹا لیٹنے کی ممانعت احادیث میں بھی آئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دائیں کروٹ لیٹے، بائیں کروٹ لیٹے یا سیدھا لیٹے، لیکن الٹا لیٹنے سے اجتناب کرے۔ ایسا ہی ایک کام ہے سائے دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ یاد رہے کہ اس بات سے بھی اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور یوں کرنا بھی زندگی میں غربت کا سبب ہو سکتا ہے۔ ایک اور کام یہ ہے کہ گھر کے دروازے کو کھول کر بلا وجہ دروازے میں بیٹھے رہنا۔ یہ کام بھی ایسا ہے جو گھر میں غربت لاتا ہے۔ فقیر سے کوئی کھانے پینے کی چیز خریدنا بھی مناسب نہیں، یعنی جو در در سے مانگ کر لاتا ہو، ایسے فقیر سے کوئی چیز نہیں خریدنی چاہیے، کیونکہ اس چیز کے ساتھ اس کا فقر اور غربت بھی آپ کی طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ کام ایسے ہیں جن میں سے اکثر ممانعت تو احادیث میں بھی ملتی ہے، اس لیے ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ ان کاموں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہمارے اپنے ہی افعال ہمارے گھر میں بے برکتی، غربت، پریشانی اور فقر کا سبب نہ بنے۔ یاد رہے کہ ان کاموں میں سے اکثر ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے عورتوں کو بھی ان کاموں سے رکنا چاہیے، اور بعض کام ایسے بھی ہیں جن میں گھر کے باقی افراد بھی ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے گھر کے باقی افراد کو بھی ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خود بھی تہیہ کریں کہ ان کاموں کو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں نہیں کریں گے، اور ان کاموں کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔